स्क्रीन को थोड़ा गोरा कर देते हैं भाई, समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। अभिनव गुप्ता, बहुत ध्यान से देखिए भाई सभी। देखिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले ना आप लोगों को एक छोटी मोटी बात, चलो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा पढ़ाएंगे क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपने 11th क्लास में थोड़ा मोटा ये ज्ञान जो है पहले से पता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। आप ये सोचे काइंड ऑफ वन शॉट चल रहा है 2 टॉपिक का, ठीक है। थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, पुराने लेक्चर्स में भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद आप लोगों को एक शीट देंगे। सी यार स्टूडेंट्स, कहानी कैसी है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहले सब्सटेंस को पढ़ना होता है। बेटा सब्सटेंस जो हमारे पास है, जो सब्सटेंस हमारे पास है, उस सब्सटेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक तो अपने पास टर्म आती है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी जो टर्म आती है उसका नाम क्या है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो ये टर्म आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयनाइज्ड हो जाते हैं, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयनाइज्ड नहीं होते हैं, या मैं कहूँ इनके आयन फॉर्मेशन नहीं होती है, लेस आयनिक फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0 नहीं होती, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लगभग 0 पाई जाती है, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के 2 पार्ट है बेटा। सबसे जो पहला पार्ट है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे पार्ट का नाम है बेटा जी वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके अल्फा की वैल्यू, जिनके अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, 1 होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई करती है, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं बेटा जी जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, दे ऑल बिलोंग्स टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी। जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, NaOH, KOH, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसी सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में ही आते हैं। जबकि अनन्य जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास कौन कौन से, जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, जैसे वीक एसिड, वीक बेस, राइट। ये दोनों फिलहाल के लिए आपको वीक एसिड ही दिखाई दे रहे हैं। वीक एसिड यहां पर जो है कंसिडर किए जाते हैं, राइट। तो सर ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ये हो गया वीक, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोशिएट ही ना हो। जैसे सोल्यूशन नाम के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ईथर और शुगर का जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई है उसकी वैल्यू को हम लोग कितना काउंट करके चलते हैं, 1 काउंट करके चलते हैं। यानी कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, या मैं कहूँ ये डिसोशिएट ही नहीं होते, ये डिसोशिएट ही नहीं होते हैं। अब बात करूं मैं सब्सटेंसेस की, तो बेटा जी सब्सटेंसेस में सबसे पहले 2 कैटेगरी आपको पढ़नी है। एक कैटेगरी का नाम है नॉन कंडक्टर और दूसरी कैटेगरी का नाम है बेटा जी कंडक्टर। जो नॉन कंडक्टर हैं बेसिकली दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। जबकि कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, यस दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नॉन कंडक्टर के तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, जैसे वुड हो गया, रबड़ हो गया। इसके अलावा कंडक्टर के एग्जाम्पल 2 हैं बेटा जी। यहाँ 2 कैटेगरी हैं, एक मेटालिक और एक आयनिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टर। इनका दूसरा नाम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है और केमिस्ट्री में यही चीज यूज होती है। जबकि फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर वो होते हैं मयंक जिसके अंदर जो मूवमेंट होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, दैट विल बी फ्रॉम थ्रू द इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट जो होती है, या मैं बोलूं चार्ज जो ट्रांसफर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जबकि आयनिक जो कंडक्टर होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट होती है दैट विल बी फ्रॉम थ्रू द आयंस। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं, जब उनको टेम्परेचर दिया जाता है तो उनके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कर्नल्स डेवलप होने लगते हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम हो जाता है और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि अपने पास केमिस्ट्री के अंदर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आयनिक मोबिलिटी बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे आयनिक मोबिलिटी बढ़ने लगती है वैसे वैसे करंट फ्लो बढ़ने लगता है, और मैं कह सकता हूँ कंडक्टिविटी भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इस पूरे डेटा में कोई काम की चीज़ नहीं है सिवाय एक की, जो मैंने लास्ट में बोला कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आयनिक कंडक्टर अगर होगा उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट्स ऑल। और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अपनी क्लास के बच्चे को अटका दे बेटा जी, है ना। तो बहुत ध्यान से
बहुत ध्यान से चीजों को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे पलाक्ष, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर पलाक्ष। आपके पास ना एसिड्स के अंदर दो कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है बेटे जी स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरी कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और वहां दूसरी तरफ देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इन चारों के बारे में आप लोगों को कुछ डेटा है जो बिल्कुल इंटरप्रिटेट करके रखना चाहिए, याद करके रखना चाहिए अच्छे बच्चे को। चलिए मैं कोशिश करता हूं ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आए। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। सी सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स को लर्न कीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है जी सर? सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है सर, H2SO4 और इसी के साथ HNO3। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। ऐसी HClO4 और HClO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। HCl, HBr और HI ये तीनों भी क्या है बेटा जी? स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। आप लोगों ने सुना भी होगा HI जो होता है वो तगड़ा एसिड होता है। रीजन है H और I की बॉन्ड लेंथ। आपने केमिकल बॉन्डिंग में, आपने रेडॉक्स में, आपने फिर GOC के अंदर, और अब यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में और ऑर्गेनिक में आप लोगों ने जगह जगह ये सवाल पढ़ा है कि HI बहुत बढ़िया एसिड होता है जबकि HF लीस्ट एसिडिक इन नेचर होता है, या इनके तुलना में कम होता है, या मैं बोलूँ वीक एसिड होता है। तो उसका बेसिक रीजन यही है कि H और I की जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और उस बॉन्ड को तोड़ना बेहद आसान होता है। यही रीजन है कि H+ आसानी से टूटेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो गेम समझ में आता है क्या? क्या चीजें आसान है आप लोगों के लिए? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, काम की बात को। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड है दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस। वो सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वे सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वही दूसरी तरफ अगर मुझसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग बेस आपने बता दिया तो वीक बेस और बता दीजिए, तो वीक बेस होते हैं P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड। P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड ये सभी क्या होते हैं बेटा जी? ये सभी वीक बेस होते हैं। अगर मैं बात करूं वीक एसिड की, किसकी बात करूं? वीक एसिड की। अगर मैं बात करूं बेटा जी वीक एसिड की, तो देखो याद करने का तरीका समझो भाई सभी बच्चे। देखो ये H3PO4, ये H2SO4 है बेटा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, इससे एक ऑक्सीजन कम कर दे तो H3PO H2SO3 ये वीक हो गया बेटा जी एसिड। HNO3 से एक ऑक्सीजन और कम कर दे HNO2 वीक एसिड हो गया जी। HClO4 HClO3 स्ट्रॉन्ग थे तो दो दो एक एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा जी? ये वीक एसिड कैटेगरी। और इन दोनों में भी जो ज्यादा एसिडिक है वो ये वाला है जहां क्लोरीन के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा प्लस चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वही अच्छा एसिड होता है। ये पुराने रूल के अनुसार बातें कही गई हैं। मैंने बोला HCl, HBr, HI तो स्ट्रॉन्ग एसिड में है, तो HF किस कैटेगरी में लाई करेगा बेटा जी? वीक एसिड में। अब यहाँ तीन कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2। इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है और इसका एन फैक्टर कितना होता है बेटा जी? 3 होता है। एक का एन फैक्टर 1 है, एक का एन फैक्टर 2 है और एक का एन फैक्टर क्या है बेटा जी? 3 है। इन तीनों बातों को अगर मैं देखता हूं प्यारे बच्चों, इन तीनों बातों को अगर मैं देखता हूं प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के लिए एक बात कह देता हूं, बहुत ध्यान से समझें इस सवाल को, बड़ा दमदार सा सवाल है। पलाक्स मुझे एक बात बता, H3PO3, H3PO4 और H3PO2 में सबसे अच्छा एसिड कौन है? तूने सवाल का आंसर अगर बता दिया बिना गूगल पे देखे तो मैं समझूंगा तेरा P ब्लॉक या D आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तुझे समझ में। सोच समझ के आंसर दे दे मुझे। और भी कोई बच्चा ट्राई कर सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूं H3PO4, H3PO3, H3PO2 में से सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? आपकी आत्मा क्या कह रही है बेटा? बताओ जरा। है कोई बच्चा ऐसा? क्योंकि 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं। वाह बेटे, इतना सिंपल सवाल दूंगा मैं पलाक्ष, यही उम्मीद थी मुझे।
हाँ शाबाश। इसलिए तो मुझे तू प्यारा बच्चा लगता है भाई, कोई तो रीजन है। क्यों पार्थ? पार्थ कह रहा सर आप बस तारीफ करते रहना मेरी। ये देखो, अरे नलायको, बहुत बहुत बड़े बड़े नलायको, एक बात समझो। इधर देख पलाक्ष, अब बेटा कल से ऑफलाइन ना आए ना, जब बताऊंगा मैं तुझे अब, ठीक है? तूने ऑनलाइन आने का हक खो दिया है। देख, टी डबल बॉन्ड हो, अब क्या कह सर ये बाकी जो 42 बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं इन पे कौन सा हक है ना? चल इधर देख, एक मुद्दे वाली बात समझ बेटा पलाक्ष, मैं कह रहा हूँ यार जब ये H+ गया, तेरी बात ठीक है कि जिसका एन फैक्टर ज्यादा है वो एसिडिक करेक्टर ज्यादा शो करता है, ठीक है, ये कुछ केसेस के अंदर ये बातें वैलिड है, हर केस के अंदर नहीं है पलाक्ष। ध्यान से समझ, ये H+ गया, नेगेटिव बना। सर अच्छा एसिड कौन होता है? जो H+ रिलीज करने के बाद बना हुआ नेगेटिव है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, तो यही लॉजिक है। बेटा मुझे एक बात बता, जो ये नेगेटिव बना है बच्चा, क्या ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करना चाहेगा? आप कहोगे चाहेगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब ये ऐसे पॉजिटिव बनेगा ना फास्फोरस, तो फास्फोरस जब पॉजिटिव बनेगा तो इसके अलावा ये भी ऑप्शन है इसके पास, इसके अलावा ये भी ऑप्शन है। जो तुम सोच रहे हो ना कि फास्फोरस केवल लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का, ऐसा है नहीं, यहां से ये भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, ये भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट जितना तुम सोच रहे हो ना कि 100% कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ऐसा, लेकिन इस केस के अंदर सर ऑप्शन ही नहीं छोड़ा भाई के पास, जाएगा कहां? ऐसा ना, तो इसका मतलब यहां पर ये नेगेटिव जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। सर बात समझ में आ गई पलाक्ष नहीं? बताओ जी। शानवी, शानवी आर यू देयर? जल्दी बता बेटा, शानवी कोई बात समझ में आई है कि नहीं आई? सार्थक, सार्थक अग्रवाल, श्रोतिबा, सिद्धि, स्वर्णिका, बोलो बेटा। चलो, होप ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो। चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं ये बातें क्लियर ही होंगी। सी, तो ये बेसिक डेटा क्लियर हो गया। इसके अलावा सुन सुन बेटा, जितने भी कार्बन के एसिड है वो सभी वीक होते हैं, जैसे H2CO3, HCO3 नेगेटिव, इस टाइप से जितने भी कार्बन के एसिड है, देख कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, इन सबके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड है दे आर वीक एसिड इन नेचर, राइट? HCN भी क्या होगा बेटा? वीक एसिड होगा। जितने भी ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ये सभी क्या है बेटा जी? वीक है। बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, सभी वीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे H2S या PS3, ये सभी वीक कैटेगरी में ही काउंट होते हैं बेटा, वीक एसिड कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। PS3 तो समहाउ बेसिक करेक्टर भी शो करता है। सी, यहां आ जाते हैं बेटा जिसका नाम है वीक बेस। वीक बेस में मैंने बता दिया, हाइड्रोक्साइड ऑफ P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं दे आर वीक बेस। जैसे आपने देखा भी, ZnOH ट्वाइस, PbOH ट्वाइस, FbOH ट्वाइस, AlOH ट्वाइस, कॉपर OH ट्वाइस, एटसेट्रा, राइट? इसके अलावा बात समझ देख, ये डी ब्लॉक आ गया, NH4OH है ना, एक्वस अमोनिया जिसका नाम है। काम की बात समझ, NH2 ग्रुप है, ये RNH2 है, तो NH2 ग्रुप के पास है लॉन पेयर, ये लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है बेटा, इसलिए कैसा माना जाता है? लूइस बेस और वीक बेस माना जाता है एल्काइल ग्रुप होने की वजह से। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर द कौन सा बेस बेटा जी? वीक बेस, राइट? अच्छा काम की बात सुनो, इन तीनों में भी कोई बेसिक करेक्टर पूछने लगे तो आप पूछना पहले गैसियस बताऊं या एक्वस। अगर वो कहता है गैसियस तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और वो पूछता है एक्वस तो फिर दो कैटेगरी मैंने पढ़ा रखी थी, लोअर एल्काइल और हायर एल्काइल। सी, अब 11th के बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती इनिशियली। एक कंपाउंड और है जिसका नाम है पायरिडिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, PY बोलते हैं, पेरिडिन, इसको बोलते हैं पेरिडिन बेस। तो पेरिडिन भी एक्चुअल में वीक बेस ही होता है, एनिलीन भी एक वीक बेस ही होता है। ठीक है बेटा जी, यहां पर इसको मैंने पेरिडिन बोला हुआ है, तो ये डेटा आप लोग अपने दिमाग में रखें। मेरा ऐसा सजेशन है, जिस बच्चे को जो एसिडिक बेस इसमें से नहीं लर्न होता हो या नहीं पता हो, वो अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकता है, अदरवाइज मैं आगे चल सकता हूं। अगर किसी बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, एसिड बेस बार 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 इस चैप्टर का पार्ट है बेटा, पूछे जाएंगे, मेरा ऐसा सजेशन है जिसको ये याद ना हो वो याद कर लें। और भी एसिडिक बेस हो सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि इनसे ही काम चल जाएगा, और भी हो सकते हैं। क्या आगे बढ़ा जाए भाई?
अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए भाई, बहुत ध्यान से सीखेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट आराम से सीखेंगे बेटा, जल्दबाजी नहीं रखनी है ना, और इनको रट्टा नहीं मारना बेटा। एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए या एसिड बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी अभी तक हमें पता है। सबसे पहली थ्योरी अर्हेनियस थ्योरी, दूसरी थ्योरी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, और थर्ड हमारे पास आता है जिसका नाम है ल्यूइस। अच्छा, पहली बात समझो, ये तीनों ही थ्योरी 100% एप्ट नहीं है। आज तक हम लोगों को सभी एसिड और सभी बेस को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी नहीं मिली टिल डेट। इसका मतलब तुम्हें मैं रिसर्च का टॉपिक भी बता रहा हूँ, कल को चल के तुम्हें कोई रिसर्च करनी हो और तुम्हें एक ऐसी थ्योरी मिल गई, एक ऐसी थ्योरम आपने बना ली जो सभी एसिड और सभी बेस को एक्सप्लेन कर देगी, नोबेल प्राइज सीधा। अब ये है क्या, इसको समझेंगे बेटा। टू द पॉइंट बता रहा हूँ, बात उतनी ही करूंगा जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले अर्हेनियस आए, सबसे प्राइमरी। उन्होंने बोला एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो OH नेगेटिव दे। जनरली हम लोग इसी को यूज करते हैं, एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो OH नेगेटिव दे। बहुत अच्छी बात। इन लोगों ने क्या काम करा, मशीन आने लगी, अमोनिया चेक कर लिया, अमोनिया में देखा तो अमोनिया का पीके ए की वैल्यू क्या मिलने लगी, ज़्यादा, मतलब बेसिक करेक्टर क्या दिखने लगा, ज़्यादा। अब बेसिक है तो इसमें तो OH ही नहीं है जी। तो अब इसने क्या काम करा, पहले तो दिया था H+, और बाद में अपनी थ्योरी को रिवाइज करके बोला H इन एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर, और वाटर में अगर H+ को देखोगे तो H+ मिलेगा कभी भी नहीं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो H3O+ में। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक बात कह दी गई कि भैया एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो OH नेगेटिव दे, इन एक्वस सोल्यूशन। और सच्चाई ये है कि एक्वस सोल्यूशन में कभी भी H+ मिल नहीं सकता। मान लो ये HCl का एक्वस सोल्यूशन है, आप गए, आपने ढूंढा, चलो H+ ढूंढ के आता हूं, पर सच्चाई ये कि H+ ने पहले ही पानी के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, ये H3O+ में। इसमें कन्वर्ट हो गया होगा H3O+ में। तो ऐसा भी कह देते हैं कि भैया H+ के अलावा हाइड्रोनियम आयन को भी ढूंढ सकते हो, ठीक है ना, विच गिव द H3O+ इन एक्वस सोल्यूशन, इस तरीके से बोल देते हैं। ब्रोंस्टेड आए, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये PS3, NH3, AlCl3 इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। भैया यहाँ तो OH है भी नहीं, उसके बाद भी वो बेस है, जैसा नो। तो यहाँ ब्रोंस्टेड आए, ब्रोंस्टेड ने बोला देखो भैया बात ऐसी है, एसिड वो होगा जो H+ देगा, और बेस वो होगा जो H+ लेगा। अब कुछ कुछ बात एक्सप्लेन हो गई कि हाँ भैया अमोनिया जो है ना, वो H+ आयन को लेके अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, NH4+। ठीक है जी, बेस है, लिया है ना कि दिया। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? चल रहा था प्रोग्राम, फिर कोई साइंटिस्ट आया, उसने बोला भाई एक बात बताओ, AlCl3 क्या है, इसमें ना H है ना OH है। अब ये दोनों बेचारे चुप बैठ के प्रोग्राम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने बोला कि देखो आप ऐसा बोलो ही मत कि H+ देना और H+ लेना, आप ऐसे बोलो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा वो बेस। लोगों ने तालियां बजा दी, बोला हाँ यार ये तो हर चीज एक्सप्लेन कर रहा, ऊपर भी नीचे भी। फिर किसी ने पूछा कि भाई तेरी थ्योरी क्या इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर देगी, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं। और बोला इसकी थ्योरी में एक कमी और थी, इसने बोला कि एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो हमेशा डेटिव बॉन्ड होगा। ऐसा थोड़ी होता है, एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, डेटिव, और ये स्लो रिएक्शन होगी। क्या बोला इसने, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। लेकिन एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं इतने सारे, NaOH + HCl मिलकर क्या दे देता है, NaCl। और हम ही लोग आगे पढ़ाएंगे जिन रिएक्शन में PPT बनती है, सॉल्ट बनते हैं, उन रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ इसकी बात काट दी गई दोबारा, पल्ले पड़ रहा है प्रार्थना। मतलब कुल मिला के बात यह है कि पहला कह रहा है H+ देना OH नेगेटिव देना, एसिड और बेस, H+ देना H+ लेना, एक एसिड एक बेस। दूसरा कह रहा है हमें ना H+ से कोई मतलब है, हमें तो बस इलेक्ट्रॉन जो दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका नाम हो जाएगा जी आपका एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, बेस, जिसको लुईस एसिड लुईस बेस का नाम दे देते हैं। लॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, लॉन पेयर को डोनेट करना। काफी हद तक ये थ्योरी काम करी भी लुईस की, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्यों एसिड और बेस के अंदर, इसने बोला था डेटिव बॉन्ड इज द ओनली बॉन्ड विच फॉर्म व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस। गलत बात है। इसने क्या काम करा, इसने अमोनिया को AlCl3 से रिएक्ट करा दिया, तो अमोनिया AlCl3 से तो डेटिव बॉन्ड बनता ही है।
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी रिएक्शन में नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा। अरे बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पल्ले पड़ रही? बहुत बेसिक है, आसान है। तो यहां तक ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एक्चुअल में अरेनियस सिखा रहा हूं। सी, अरेनियस ने बोला एसिड कैन डोनेट द H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, बेस कैन डोनेट द OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मेरे पास HCl और दूसरा HCl से जैसे H+ टूटेगा पानी के अंदर, इट विल बी कन्वर्ट इनटू H3O+। भाई साहब काम की बात तो सुन लो। अब क्या काम करा इन्होंने, एक रूल बना दिया, जनरल रूल, कि देखो यार एसिड के अंदर H+ पाया जाएगा, एक्वस होगा तो पानी होगा, और एन टाइम मान लो इसको। बेस के अंदर OH नेगेटिव माना जाएगा, और पानी क्या मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, H2O की पावर n। इस तरीके से पावर क्या लो उसको, टाइम बोल दो, n बोल दो। तो यानी कि ये वो जनरल दो फॉर्मूले हैं जहां पर बेस्ड सवाल आप लोगों को आएगा। सी, काम की बात सुनेंगे सभी, देखो रट्टाबाजी मत करना। एसिड वो जो H+ दे इन एक्वा सोल्यूशन। अब सोच लो पुराने समय में आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए, ना तुम्हें ल्यूइस पता ना जो है ब्रोस्टेड पता। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। एसिड वो जो H+ दे इन एक्वा सोल्यूशन, फॉर्मूला क्या होगा, H+ पानी एन टाइम। बेस वो जो OH नेगेटिव दे, फॉर्मूला क्या होगा, OH नेगेटिव पानी एन टाइम। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आसान है। तो अब यहीं से कोई सवाल आप लोगों से पूछ ले, इसकी लिमिटेशन क्या थी, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक करेक्टर ऑफ AlCl3 एंड BF3। ऑब्वियसली कहाँ से ये एसिडिक है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक करेक्टर ऑफ अमोनिया एंड PH3 दैट इज फॉस्फीन। अब ये वाला छोड़ दो अभी पार्ट, पहले यहाँ आ जाओ सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिप्रेजेंट हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम बोले तो H3O पॉजिटिव। अब ये आप लोगों को 5-6 जो है इनके फॉर्मूले दे देंगे। इस टाइप से सवाल पूछते हैं जेईई नीट के अंदर, जनरली नीट में, और आपसे पूछेंगे कौन अरेनियस को फॉलो कर रहा है। तो आपने क्या काम करना है, जैसे H7 है और O2 है, तो आप एक काम करो, एक H+ हटा दो, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, ये H6 है और ये O2 है। क्या ये वाटर मॉलिक्यूल एन टाइम बन सकता है? नहीं बन सकता। जबकि इसका अगर मैं देखता हूं तो यहां से बन जाएगा बेटा जी, H चला जाएगा एक, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3। बिल्कुल सर, ये वाटर हो गया सर 3 टाइम। बोलो यस और नो। और एक H+ है, यस इट इज कंसिडर एज हाइड्रोनियम। क्या मैं बोलूं H+ साइन देने वाला, सेम विद दिस, 4 पानी के मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। क्यों बनी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस प्रकार से ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है। अब सर यहाँ एक सवाल बोल रखा है, इसको वैसे आगे पढ़ाना चाहिए ल्यूइस में, H3BO3 जिसका नाम बोरिक एसिड है बेटा, ये अरेनियस एसिड नहीं है, जबकि इसके पास H दिखाई देते हैं। सच्चाई ये है कि अरेनियस इसलिए नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ना कि H+ आयन को देता। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज ए लेस एसिड, नॉट अरहेनियस एसिड। ये अरहेनियस से ब्रोंस्टेड नहीं है। ये कौन है बेटा जी? लेस एसिड है, क्योंकि बोरॉन यहाँ 6 बॉन्ड बना, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रखना अपने आउटर मोस्ट में, होने कितने चाहिए? 8। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट। एक बात मैं और यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूं, अभी नहीं समझाता, ठीक है ना? ये कब समझाऊंगा? ये समझाऊंगा जब केस आ जाएगा लेस का। तो बेसिक डेटा क्लियर है, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है। चलो जी, काम की बात समझो। सर पहला जो केस आया अरहेनियस का, अरहेनियस ने मोर और लेस एक ही बात कही लोगों को, क्या? H+ देने वाला एसिड, OH नेगेटिव देने वाला बेस। जो H+ देगा उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा H+ वाटर मॉलिक्यूल के एन टाइम, और जो OH नेगेटिव देगा उसका जनरल फॉर्मूला होगा OH वाटर मॉलिक्यूल एन टाइम। क्लियर है क्या? आसान है क्या? इसके बाद इन्होंने बताया कि एक्वा सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव और H+ एक ही बात होती है, क्योंकि H+ ही वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी? H3O+ में। काम की बात बताई बेटा ब्रॉन्स्टेड ने। क्या बोला भाई साहब ने? इन्होंने बोला देखो भैया, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वॉल्वेंट को भूल जाओ, जो H+ देगा वो एसिड होगा सर, और जो H+ लेगा वो बेस होगा सर। इसके बाद कहते ही एक बात और आ गई कि सर इसने ये वाली बात तो अरहेनियस की चुरा ली। बात सही भी है, ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर अरहेनियस एसिड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जितने ब्रॉन्स्टेड बेस हैं वो अरहेनियस बेस नहीं कह सकते, क्योंकि अरहेनियस ने बेसिक में OH नेगेटिव का आंसर दिया था। क्लियर है भाई? ये दोनों असर्शन रीजनिंग में बातें जो है पूछी जा सकती है। जैसे यहां से कोई पूछे ये H2SO4 है भैया, H+ आयन दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव में। तो ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? इसका बेस पेयर, H+ आयन को डोनेट करने वाला, और ये अगर लेने वाला है तो यही क्या हो जाएगा? अमोनिया। ये बेस हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस। बोलो गेम समझ में आ रहा है? नोट नहीं करेंगे, सुनेंगे भाई सभी बच्चे। ये है वो विशेष कॉन्सेप्ट जो मुझे आप लोगों को सिखाना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। सुनो, मान लो तुम्हारे पास एक HCl है, और HCl मान लेते हैं जी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हैवी,
जब ये टूटता है तो H प्लस में टूटता है और Cl नेगेटिव में टूटता है बेटा जी। ये एसिड क्यों है? क्योंकि H प्लस देता है। तो इसका जो काउंटर आयन है, अपोजिट आयन, वो जो होगा ना बेसिकली बेस होगा। और कैसा बेस होगा ये मैं बताता हूं। अगर ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा, बस ये समझा रहा हूं। अगर ये स्ट्रांग है तो ये क्या होगा बेटा जी? वीक होगा, बस मैं ये समझा रहा हूं। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आसान भी है सर और सिंपल भी है सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि भाई ये स्ट्रांग एसिड है, जब ये टूटा तो ये क्या मिला आप लोगों को? वीक बेस मिला। ये वीक एसिड है, जब ये Cn नेगेटिव में कन्वर्ट होगा इट इज कंसिडर एज ए स्ट्रांग बेस। आप याद करो SN2 रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने Cn को स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल माना है। क्यों माना है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रांग बेस? क्योंकि सर जो इसका काउंटर बेस है, कॉन्जुगेट जो इसका पेयर है, एसिडिक पेयर, वो वीक एसिड है। कॉन्जुगेट पेयर क्या है बेटा जी? वीक पेयर है, वीक एसिडिक है। इसीलिए ये स्ट्रांग बेस की तरह कंसिडर होगा। बोलो गेम समझ में आ गया? अब आपको ये वाली बात बिल्कुल भी नोट नहीं करनी, ना ही याद करनी। अभी तक ब्रोंस्टेड में आप लोग एक ही बात सीखे हो, H पॉजिटिव आयन को देने वाला एसिड है और H प्लस आयन को लेने वाला बेसिक है। इसके बाद आप लोग ये बात सीखे हो कि सर अगर किसी स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट पेयर देखोगे, आप एसिड वैसिड छोड़ो, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट पेयर बेस पेयर देखोगे तो इस एसिड के नेचर से अपोजिट मिलेगा। स्ट्रांग है तो वीक, वीक है तो एसिड। इस तरीके से मैंने बोला, राइट? काम की बात सुनेंगे, ये पूरी बात छोड़नी है बेटा जी, कंप्लीट क्रॉस। ये भी आप लोग छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि अगली बातों से पिछली बात ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो रही होंगी। सी यहां आ जाते हैं बेटा, एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस पेयर चेक करते हैं। भाई साहब HClO4, सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, बिल्कुल है। तो एक H प्लस बाहर निकाल देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? वीक एसिड में। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बात और बताऊं आपको, जो कॉन्जुगेट पेयर होता है ना उसमें एक ही H का अंतर होता है, कीप इन योर माइंड। कॉन्जुगेट पेयर इज ऑलवेज 1 H का अंतर। मैं ये नहीं कह सकता NH2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। NH2 नेगेटिव एंड अमोनिया, इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मैं कह सकता हूं अमोनिया एंड NH4 पॉजिटिव इज ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, लेकिन आई कांट से कि भैया 2 हाइड्रोजन का चेंज आ रहा है और मैं उसको एसिड बेस पेयर बोल दूं। तो सबसे पहली पहचान तो यही है। अब HI आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो पेयर बनेगा वो बेस बनेगा, और बेस कैसा बनेगा बेटा जी? वीक बेस बनेगा। बोलो डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर किसी ने बोल दिया ये दे दिया वीक बेस Cl नेगेटिव, और आपसे इसका स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका एसिडिक कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो आप कहोगे सर ये Cl है ना, इसको H दे दो। एसिडिक पूछे तो H दे दो, बेसिक पूछे तो H ले लो। आई बात समझ में? अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं तुमसे पूछूं भाई इसका बेसिक पेयर क्या होगा, तो आपने H लेना ही तो है। इसका एसिडिक पेयर क्या होगा, आपने H देना ही तो है। लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं, अमोनिया है बेटा। सर देखो अमोनिया वीक एसिड की तरह यहां भी काम करता है और यहां वीक बेस की तरह भी काम करता है। डिपेंड करता है कि ये H ले रहा है या फिर लॉन पेयर दे रहा है। अगर H प्लस दे रहा है, सी अगर ये H प्लस देगा तो ये जो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा जी? कॉन्जुगेट बेस। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा जी? कॉन्जुगेट एसिड। ये वीक एसिड होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा बेटा जी? स्ट्रॉन्ग होगा। ये H2PO4 नेगेटिव, यहां से जब H प्लस जाएगा तो ये बना देगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये महाराज क्या है बेटा जी? वीक एसिड है। सेम विद H, ये वीक एसिड है तो इसका जो पेयर होगा वो कैसा होगा बेटा जी? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहां से एक बात और पता लगती है, दे ऑल आर, कौन से? स्ट्रॉन्ग वाले। ये सब तगड़े तगड़े न्यूक्लियोफाइल है बेटा। ये तगड़े तगड़े क्या है बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल। याद दिलाऊं, आप लोगों ने पढ़ा है NaHSO3 ऐसे, और बोला जाता था टूट जाता था ऐसे, और इसको बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल मानते थे। क्यों मानते थे? सर कॉन्जुगेट पेयर की वजह से। कौन से पेयर की वजह से? कॉन्जुगेट पेयर की वजह से। चलो आगे देखते हैं, बेस में आ जाते हैं। तो बेस में अमोनिया है जी, वीक बेस है। अब मान लो सर आपको कैसे पता लगेगा अमोनिया को वीक मानना है या स्ट्रॉन्ग मानना है? आपको ये गिवन होगा ना यार। अगर ये गिवन है तो आप समझ जाओ जी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो पेयर होगा वो कैसा होगा? वीक। अगर मैं इस पर आ जाऊंगा तो स्ट्रॉन्ग बेस है जी, पेयर कैसा होगा जी? वीक एसिड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे यहां पर जब एक H प्लस आयन आप लोग क्या कर दोगे बेटा जी? बढ़ा दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? एसिड में। जो H प्लस आयन देगा भैया वो एसिड में कन्वर्ट होगा, सीधी सी बात है। यहां भी एक H प्लस आयन बढ़ा दोगे, वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस पेयर है। कैसा पेयर है बेटा जी? स्ट्रॉन्ग बेस पेयर। अच्छा एक बात बताऊं, आपको ये रेटर लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन स्ट्रॉन्ग बेस। जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं ना उनके अंदर ये बात मेंशन होती है पहले से।
कि इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड पेयर क्या होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक तो बहुत रेयर है किस तरीके से पूछे, लेकिन पढ़ लेना चाहिए भाई। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस पेयर होता है कौन, H2S। सर आपको कैसे पता, देख भाई इसका जो नेटिव कंपाउंड है वो क्या रहा होगा, H2S, जो कि क्या रहता है, वीक एसिड। और वीक एसिड से जब एक H+ आयन बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस से एक H+ आयन उल्टा दे दोगे तो क्या बन जाएगा, वीक एसिड। वही बात उल्टा मैंने बोल दिया, H2NH4 और इस तरीके से। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें ना सर एक ही बात समझ में आती है सर, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फलाने का कॉन्जुगेट पेयर बता दो। अगर केवल बोला कॉन्जुगेट पेयर तो एक H का डिफरेंस होगा। कॉन्जुगेट एसिड बोला है, कॉन्जुगेट एसिड तो दूसरे में एक H ऐड कर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। कॉन्जुगेट बेस पेयर बोला है, ऐसे ऐसे अंदाजा लगाया करना। इसका अगर मैं तुमसे पूछूं कॉन्जुगेट पेयर बता दो, भाई एसिड है, कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा बेटा जी, वीक बेस, बेस हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आंसर जो है बनता है, वो हो जाता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों से ना हो, है ना। अभी मैं सवाल कराऊंगा ढेर सारे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फीप्रोटिक। सर ये एम्फीप्रोटिक क्या है भाई, सर ये एम्फीप्रोटिक क्या है, काम की बात समझ। एम्फीप्रोटिक देखो, प्रोटिक बोलते हैं प्रोटॉन, एम्फी होता है बोथ करेक्टर, विच कैन गेन विच कैन रिलीज, जो एक्सेप्ट भी कर सकता है जो डोनेट भी कर सकता है, उसका नाम होता है एम्फीप्रोटिक। एक होता है एम्फीटेरिक। एम्फीटेरिक और एम्फीप्रोटिक में क्या अंतर, एम्फीटेरिक भी एसिड बेसिक करेक्टर को डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन एम्फीप्रोटिक इज एम्फसाइज ऑन प्रोटॉन, जो बताता है कि H+ को देना है और H+ को ही लेना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन एम्फीटेरिक में भी लॉन पेयर को गेन करने से एसिडिक और लॉन पेयर को डोनेट करने से बेसिक। मेरी बात समझ में, यानी कि मैं ये बात चलो अभी के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अभी के लिए काम की बात समझो। जो H+ आयन को डोनेट कर सकता है, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसका नाम होता है एम्फीप्रोटिक। सबसे पहला एग्जांपल आता है मेरे पास HS नेगेटिव। काम की बात समझ बेटा, इट कैन एक्सेप्ट द H+ आयन, एक्सेप्ट करेगा तो H2S बन जाएगा। बेटा जी एक बात बता मुझे, H2S क्या यहां पर तुम्हें नहीं पता वीक एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा बेटा जी, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और चाहो तो ये भी H+ आयन को डोनेट कर सकता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो अब जो यहां पेयर बनेगा बेटा जी, ये तो बेस ही बन रहा है, बेस है ना, तो ये एसिडिक पेयर बनेगा। क्या पेयर बनेगा, एसिडिक पेयर। तो यहां जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, S-2। तो जो HS- है ना, इट इज बिहेव लाइक एम्फीप्रोटिक, ये कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही HCO3 नेगेटिव, इसने H+ दिया या H+ लिया, कर सकता है, कर सकता है, एम्फीप्रोटिक हो गया। ऐसी H3, सुनो भाई, H2PO4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, H2PO3 ले भी सकता है, दे भी सकता है, लेकिन इसको एम्फीप्रोटिक बोलना मूर्खता होगी। क्यों, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना होता है पलाक्ष, 1 होता है। अगर इसका एन फैक्टर बेटा जी 1 होता है समीक्ष, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक H+ आयन को गेन कर सकता है और ये एक H+ आयन को ये एक H+ आयन को क्या कर सकता है बेटा जी, डोनेट कर सकता है। एक ही H+ आयन गेन नहीं कर सकता, ऐसा कहना है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या उल्टा बोल दिया क्या, गेन कर सकता है डोनेट नहीं कर सकता। इस पर्टिकुलर केस के अंदर एन फैक्टर कितना होता है इसका, 1 ही तो होता है, एक दे चुका, ये है ना मेरे भाई, असल तो ये चीज है। तो अब ये क्या काम करेगा, यहां से इसको रिलीज ही कर सकता है, गेन नहीं कर सकता। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस केस के अंदर आप इसको क्या बोलेंगे सर, सर इट इज कंसिडर इट विल नॉट कंसिडर एज ए एम्फीप्रोटिक। सर प्रोटिक में तो प्रोटॉन सेंट्रलाइज आपको होना है, लेकिन अगर मैं एम्फीटेरिक की बात करूं, सर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब है एक स्पीसीज एसिड बेस की तरह तो काम कर रही है, लेकिन उसके पीछे रीजन H+ का लेन देन नहीं है, उसके पीछे रीजन समहाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो उस केस में आप यहां एक लाइन लिख सकते हो, ऑल एम्फीप्रोटिक आर एम्फीटेरिक बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जो एम्फीप्रोटिक है वो H+ लेने देने से एसिडिक बेसिक शो करेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जितने भी एम्फीटेरिक स्पीसीज हैं वो एम्फीप्रोटिक है। आसान बात और सिंपल है। इसके एग्जाम्पल हैं ZnO L2O3, अल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं ल्यूइस एसिड बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ है ही नहीं इसमें। सुन बेटा, जो लॉन पेयर ऑफ स्पीसीज को डोनेट करेगा वो बेस होता है, जो लॉन पेयर ऑफ स्पीसीज को एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा बेटा, एसिड होगा। बहुत सिंपल बहुत सटीक इसने बात कही कि अमोनिया कैन
डोनेट द लॉन पेयर टू द H प्लस आयन। अब लॉन्च ये लॉरी कॉन्सेप्ट भी प्रूव हो रहा है और आप लोगों का ल्यूइस भी प्रूव हो रहा है ना। और दूसरी तरफ में AlCl3 है। अब AlCl3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है इनटू देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल। तब उस केस के अंदर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बेटा जी, लुईस एसिड। बट आप ऐसा दिमाग ना लगा लें, जब भी वर्ड आ जाएगा ना लुईस एसिड, तो लुईस एसिड ने बोला था ऑक्टेट पूरा ना हो तब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, जबकि SnCl4 ऑक्टेट पूरा है उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है वैकेंट में, तो क्या इसका नाम लुईस एसिड होना चाहिए? आंसर नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इज एप्लीकेबल जब ऑक्टेट अधूरा हो। नहीं समझ में आया? हे खत्म बच्चों, दोबारा ध्यान से सुनो। मैंने बोला भैया, मैंने बोला PCl5 PCl6 नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है, याद कर लो। PCl5 ब्रेक इनटू PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव इन सॉलिड स्टेट। तो इसका मतलब PCl5 एक Cl नेगेटिव को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, तो भैया वो लुईस एसिड हो गया? आंसर नहीं। ये कह सकते हो एसिडिक है, ये नहीं कह सकते लुईस एसिड है, क्योंकि लुईस एसिड की कंडीशन थी ऑक्टेट इनकम्प्लीशन। जब तुम्हारा ऑक्टेट पहले से ओवर ऑक्टेट है या आपका ऑक्टेट पूरा है, तो तुम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो, उसके पीछे रीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लॉन पेयर को गेन करना नहीं है। या मैं ये कहूं आप उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ काम कर रहे हो, या मैं ये कहूं ऑक्टेट पूरा नहीं है। लुईस के अनुसार, लुईस थ्योरी के अनुसार उसने प्रैक्टिकलिटी की में मेंशन किया हुआ है कि मेरी बातें वहीं वैलिड है। मेरे को मतलब लुईस एसिड उसी को बोलेंगे ऑक्टेट पूरा, जैसे BF3 है, BCl3 है, AlCl3 है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे कार्बीन है, CCl2 नहीं था इलेक्ट्रोफाइल वो, यस सर नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यस सर नो। तो वो सभी स्पीसीज लुईस एसिड हो सकती हैं, लेकिन जो पहले से ऑक्टेट पूरा करी हुई हैं उनको आप एसिड नाम दो, लेकिन लुईस एसिड का नाम मत दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये कॉन्सेप्ट तो आपने हाँ दृष्टि पढ़ाया था आपको। हाँ बोलो भैया, काम की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये बेसिक है सर, ये आसान बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अच्छा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, इसका नाम है बेटा सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड, पहले आपको बात बताता हूँ, सल्फो का मतलब कहीं ना कहीं SO3H को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और निलिक का मतलब कहीं ना कहीं एनिलीन वाला साउंड आ रहा है, एनिलीन है ना, एलिनिक ऐसे बोलते हैं ना, एलिनिन, तो वही वाला साउंड आ रहा है बेसिकली, एनिलीन वाला साउंड। तो यहां पर एनिलीन भी होगा और सल्फा ग्रुप भी होगा। तो इस कंपाउंड को आप बढ़िया तरीके से लर्न करके रखना। ये पूछा हुआ जेईई एडवांस के अंदर सवाल था, और वहां पूछा हुआ था मतलब ड्यूटराइन फॉर्मेशन से रिलेटेड था बायोमोलिक्यूल का, लेकिन अच्छे बच्चों के बात यहीं से कंफर्म होती है कि एसिडिक है बिकॉज इट कैन डोनेट द H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन के डोनेट के बाद यहां पर इक्वलेंट रेजोनेंस होगी बढ़िया वाली, और ये बेस इसलिए क्योंकि इसके पास लॉन पेयर भी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और बेसिक करैक्टर को शो करता है। से यस और नो? क्या ये बातें क्लियर हैं? अच्छा एक बार मुझे सारी बातों को मैं एक बार दोहराने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहला टास्क अर्हेनियस H प्लस को दे, OH नेगेटिव को दे, फॉर्मूला H प्लस वाटर एन, फॉर्मूला OH नेगेटिव वाटर एन, ब्रॉन्स्टेड। H प्लस को दे और H प्लस को ही ले। H प्लस को जब लेगा और H प्लस को देगा तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाएगा। एसिड है तो बेस बनाएगा, बेस है तो एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनाएगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लॉजिक क्लियर? इसके बाद यहां पर एक बात कही गई, इसका नाम था ल्यूइस। ल्यूइस ने बोला भैया देखो, जो लॉन पेयर को डोनेट करेगा वो एसिड, बेस जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो, लेकिन ल्यूइस एसिड उसी को बोलना जब ऑक्टेट पूरा ना हो। जब ऑक्टेट पूरा ना हो तब उसका नाम ल्यूइस एसिड बोल देना। स्पेशली ल्यूइस एसिड के लिए बातें कही, ये नहीं है कि SnCl4 और तुम उसको ल्यूइस एसिड बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो वो प्राइमरी कंडीशन थी, आपको फॉलो करनी चाहिए। सी अब मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूं बहुत सुंदर सुंदर, और देखता हूं कितने बहादुर बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है भाई? आप लोग मेरे साथ पहले इन सवालों को लिख लें भाई, मेरे साथ इन सवालों को आप लोग पहले लिख लें भैया। विच इज नॉट लुईस एसिड? इनमें से कौन लुईस एसिड नहीं है बेटा? सुन ले,
मुझे पता है ये आंसर आप बहुत जल्दी से बोलने वाले हो, लेकिन क्योंकि PYQ है तो करा देना चाहिए, कोई बात नहीं। अरे सर ठीक है भाई, आ गया आंसर या नहीं आया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस एसिड पेयर? लिस एसिड पेयर, लिस एसिड पेयर है, लिस एसिड है बेसिकली। ए, इनमें से कौन सा पेयर लिस एसिडिक पेयर है, ऐसा बोला हुआ है। बी AlCl3 एंड SiCl4, सी PS3 एंड, अचल जोश ध्यान से देख बेटा, SiCl4, डी PCl3 एंड AlCl3। जयती अब बेटा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। which of the following is strongest conjugate base? strongest conjugate base, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन है इनमें से? एक है NO2 नेगेटिव, एक है SO4 2 नेगेटिव, एक है इस तरीके से डेटा, और एक है Cl नेगेटिव। नेक्स्ट है बेटा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बट बच्चों को, है ना, प्रैक्टिस नहीं होती तो कन्फ्यूजन हो सकता है। बेस पेयर पूछा है, चलो जी। सोचिए, सोच बेटा। अभिनव, अक्षत, अक्षित, अंशिका, अर्चिता, दिव्या, ज्ञान, प्रिशा, उत्कर्ष नहीं आया आज? उत्कर्ष मजे में है भाई। जल्दबाजी ना करें भाई, आराम से टाइम लेके आंसर बताएं भाई, आराम से टाइम ले लें और आंसर बताएं। दृष्टि कुछ गलती कर रही है बेटा, कुछ गलती कर रही है, ठीक से कर। हाँ भैया आंसर बताओ। पलाक्ष, पहले सवाल का क्या आंसर है, बोल बेटा। सक्षम, सार्थक, अक्षित, बेटा जी बोलो। देखो यार सीधी सी बात है, पहले सवाल का आंसर है विच इज नॉट ल्यूइस एसिड। भैया ये तो ल्यूइस एसिड है, ये भी ल्यूइस एसिड है, तो डी आंसर हो गया सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूइस एसिड पेयर, इनमें से कौन ल्यूइस एसिडिक पेयर है? मतलब दोनों ल्यूइस एसिड होने चाहिए यार। ये तो है, ये ल्यूइस बेस है, ल्यूइस एसिड हो गया। ये वाला ल्यूइस एसिड है, लेकिन ये ल्यूइस एसिड नहीं है, ये ल्यूइस बेस है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब है कि जो उसका एसिडिक पेयर होगा वो वीकेस्ट रहेगा। वीकेस्ट किसका होगा इन तीनों में बेटा जी? इनका कॉन्जुगेट पेयर बनाओगे तो आपको पता लगेगा एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है, उसका पेयर क्या मिलेगा मुझे? स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा। अच्छा सुनो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ना आप बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है ये भी बता सकते हो, है ना। जैसे इन सभी में जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? वो यही है, यही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल बेस हो गया। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3 नेगेटिव। दृष्टि क्या आंसर बता रही है तो इसका? H2CO3। हे पापियो, बेटा मुझे एक बात बता, HCO3 नेगेटिव है, अगर ये एक H+ आयन ले लेगा तेरे अनुसार तो ये क्या बन जाना चाहिए भाई? ये एसिड है या बेस है? ये तो एसिड है। आपसे क्या पूछा है? कॉन्जुगेट बेस। बेस के लिए तो तुमने इससे एक और H हटाना पड़ेगा ना, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? इसमें। अरे पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा भाई? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। पल्ले पड़ा? गलतियां होती हैं भाई, परेशान नहीं होना, लेकिन सीखने का नाम ही बेटा जी केमिस्ट्री है। अब आपको क्या काम किया जा रहा है बेटा जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी अपने उस पर चले जाएं भाई, ग्रुप पे, ऐप पर चले जाएं भाई। जिनके पास ऐप नहीं है उनको देना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी अपना ऐप पर आप लोग चले जाओ। ऐप पर देखेंगे सभी तो नोटिस बोर्ड में जाकर देखेंगे आप लोग, तो मैंने एक अटैचमेंट डाली है भाई, आयनिक 1 के नाम से मैंने एक अटैचमेंट आप लोगों की डाली है बेटा जी, वो आप लोग प्लीज़ देखें। नहीं आएगी तो प्लीज़ आप लोग बताएंगे कि सर अभी आई नहीं है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को तो मैं दे रहा हूँ बेटा फाइल। कल की क्लास में पीएच कराऊंगा बेटा, ठीक है? पीएच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल पीएच का 1 शॉट देके इसको पीएच को ख़त्म करूंगा भाई। ऐप पर मैं कुछ भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको एक बार देख लेंगे सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और ये आज की डेट में ही कवर कर ले। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन मेंशन नहीं है, वो मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन है I2 + I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू I3 माइनस, ऐसी इक्वेशन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन मैं दे रहा हूँ ये वाली, और ऑफलाइन वाले बच्चों को ये फाइल ही जो है प्रिंट में कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगी।